हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन को लेकर दोस्तों अब तक की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त अपडेट आ रहा है। आठवें वेतन आयोग को लेकर अब इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है और जहां पर पहले 2 साल जो है आठवें वेतन आयोग का पूरा रिपोर्ट देने में और बाकी सब काम में लगता था दोस्तों, अब इसमें जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पर जो आठवें वेतन आयोग का जो काम है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चल रहा है और महज जो है 200 दिन के में ही जो है आठवें वेतन आयोग का फ़ायदा देगी मोदी सरकार और ये बनेगा एक रिकॉर्ड। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे एट्थ पे कमीशन में जो ये फास्ट ट्रैक पे काम चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की डेट में एट्थ पे कमीशन की कमेटी को लेकर। जो एट्थ पे कमीशन की कमेटी अब कब से जो है इसका गठन होना है और एट्थ पे की कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे उसको लेकर अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो ये है कि जो एट्थ पे कमीशन कितनी जल्दी जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उसके लिए आप देख सकते हैं कि अप्रैल भी ख़त्म होने को है और जहाँ पे दोस्तों सातवां वेतन आयोग जो है उसको लगभग जो है 1.5 से 2 साल लग गए थे पूरा का पूरा जो रिपोर्ट तैयार करने में और कमेटी को रिपोर्ट सौंपने में। तो दोस्तों, अब जो रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से एट्थ पे कमीशन 2 साल नहीं महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फ़ायदा देगी। मोदी सरकार बनेगा ये रिकॉर्ड। तो दोस्तों, ये अभी हेडलाइन प्रिंट मीडिया में चल रही है। बात करते हैं दोस्तों डिटेल में इन दोनों अपडेट के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे अप्रैल के पेंशन के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में जो है आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो प्रिंट मीडिया में भी न्यूज़ चल रही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कमेटी का गठन होता है तो रिपोर्ट कब तक जो है जारी होगा, क्योंकि सभी जो केंद्रीय कर्मचारियों की इच्छा है कि टाइमली जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो इसी में दोस्तों साथ ही ये भी कहा गया था कि वेतन आयोग की सिफारिशें जो है 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। अगर इन केस अगर प्रभावी नहीं होती तो उस पर्टिकुलर टाइम का जितना डिले होता है उतना एरियर मिलेगा। अब सरकार ने जो है आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया है और आयोग का कामकाज तय समय अवधि में पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही आठवें वेतन आयोग गठन कर जो भी इसकी सिफारिशें हैं उसको लागू कर देगी। देश में इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनके कार्यकाल से लेकर सिफारिशें लागू होने में तकरीबन 2-2.5 वर्ष समय लगता रहा है। तो दोस्तों, इस बार एक तरीके से रिकॉर्ड ही होगा क्योंकि गिनती के 200 दिन बचे हुए हैं और जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की है कि 1/1/2026 से लागू होगा, तो अगर ये 1/1/2026 से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये एक रिकॉर्ड होगा और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1/1/2026 से इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा अपडेट दोस्तों जहाँ पर मेन जो है इसकी कमेटी को लेकर है, तो दोस्तों इसमें टोटल जो है 35 लोगों की कमेटी होगी जो कि इसके ऊपर काम करेगी और 35 लोगों की कमेटी का जो है वैकेंसी के लिए जो है ऑलरेडी घोषणा कर दी गई है और 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 6-7 महीने में अपनी रिपोर्ट जो ये 35 मेंबर कमेटी है इनको जो है सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने चाहिए जिसमें कि ये लोग जो है इसको अपनी रिपोर्ट को करेंगे। और इसमें साफ साफ लिखा है कि पे मैट्रिक्स और जो डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला के आधार पर तय किया गया है, अब केवल फिटमेंट फैक्टर पर काम होना है। फिटमेंट फैक्टर 2.0 आता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है अब 18,000 से बढ़कर जो है 36,000। तो कहीं ना कहीं अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें और फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूले से बात करें तो ये 36,000 के आसपास हो जाएगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.9 रखा गया है तो भी जो है बेसिक सैलरी आपका 18,000 की जगह पर 34,200 रुपये हो जाएगा।
यदि फिटमेंट फैक्टर दोस्तों, हालांकि ये सरकार की मर्ज़ी है कि वो कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है और उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और इसके साथ पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल है, संभव है कि जो है कुछ लेवल को जो है आपस में मर्ज भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो ये 35 लोगों की मेंबर कमेटी बनेगी, ये उनके ऊपर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इन सब फैक्टर्स को देखें और साथ ही साथ जो है अगले जो है 6 से 7 महीने में इसकी रिपोर्ट भी तैयार होनी है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जहां पर पेंशन का भुगतान जो है एसबीआई और बाकी सभी बैंक जो लोग बैंक से पेंशन लेते हैं उनके पेंशन का भुगतान ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कई जो है पेंशनर्स के मैसेज आ रहे हैं जहां पे उनको जो है पेंशन के खाते में जो है क्रेडिट हो चुकी है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।